नमस्कार मित्रों, 2016 याद कीजिए। मथुरा के जवाहर बाग में क्या हुआ था। जवाहर बाग में कई साल से अड्डा जमाए जवाहर बाग की जमीन को हड़पने की कोशिश। पुलिस हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस गई थी जवाहर बाग खाली कराने। दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चली, पुलिस ने भी गोलियां चलाई और कब्जा करने वाला राम वृक्ष यादव ने भी गोलियां चलाई। मुकुल त्रिवेदी आईपीएस अधिकारी थे, एसपी थे, शहीद हो गए। संतोष यादव दरोगा थे, शहीद हो गए। 30 लोग मारे गए और इस कांड की काली छाया अखिलेश यादव के सरकार पर, अखिलेश यादव की सरकार पर मंडराती रही। पूरे देश में जग हंसाई हुई और परिणाम क्या हुआ। 2017 में जब चुनाव परिणाम आया, अखिलेश यादव की सरकार चुनाव हार गई, चारों खाने चित। उसी दौर में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव उनके चाचा। मुलायम सिंह यादव समझाते रहे, चाचा भतीजे में एकता नहीं हुई, झगड़ा रगड़ा बढ़ता गया। परिणाम क्या हुआ, सपा की सरकार चली गई। और अब आइए 2021 में, अभी क्या हो रहा है। मोदी और योगी में झगड़ा हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश में चर्चा गर्म है कि मोदी और योगी में झगड़ा चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को छोटा करने की कोशिशें हो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच हुआ था। 2016 की पुनरावृत्ति 2021 में हो रही है। और जवाहर बाग कांड की कमी कोरोना पूरा कर रहा है। जवाहर बाग कांड तो मानव निर्मित कांड था, कोरोना मानव निर्मित नहीं है। कोरोना एक सूबे, एक प्रदेश, एक देश की बात नहीं है, पूरे देश में है। कोरोना एक प्रकोप है, पैंडेमिक है। तो जवाहर बाग की तरह बदनामी योगी सरकार की नहीं हुई, लेकिन हुई है। अच्छी बात यह है कि सभी सरकारों का वही हाल है, सभी राज्य सरकारों का वही हाल है। ये दो उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जैसे जवाहर बाग कांड को लेकर सपा की सरकार मुश्किल में आई थी, वैसे ही या उससे थोड़ा कम कोरोना को लेकर बीजेपी की सरकारें मुश्किल में है। और मोदी योगी का कथित झगड़ा, मायावी झगड़ा, काल्पनिक झगड़ा या हो सकता है वास्तविक झगड़ा भी ठीक वैसे ही है जैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच झगड़ा था। सपा की सरकार 2017 में चली गई, तो क्या 2022 में बीजेपी की सरकार भी चली जाएगी? इसलिए सबक ले बीजेपी, अगर लेनी है तो ये झगड़े की जो हवा है, काल्पनिक ही सही, इस झगड़े की हवा को स्टॉप लगाना होगा, इस पर पूर्ण विराम लगाना होगा। और कोरोना को लेकर जो नाराजगी है उसको खत्म करना होगा। नहीं तो क्या होगा, बीजेपी की सरकार जाएगी और अगर लखनऊ से बीजेपी उखड़ गई तो दिल्ली से उखड़ने में बहुत देर नहीं लगेगी। 2024 में बीजेपी की पूर्णाहुति हो जाएगी। उपाय एक ही है, जवाहर बाग से सबक लो और शिवपाल अखिलेश यादव के झगड़े से सबक लो। आज भूपेंद्र यादव ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने, कि यूपी में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यूपी में कैबिनेट का विस्तार भी नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है चलता रहेगा, सत्ता और संगठन मिलकर चुनाव लड़ेगी। राधा मोहन सिंह भी 2 बार कह चुके, जब पिछली बार लखनऊ गए थे तब भी कहा उन्होंने कि योगी जी को हटाने की कल्पना कोई कर रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। और आज जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने गए, आज जब विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गए, तब भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो भूपेंद्र यादव ने कह दिया, राधा मोहन सिंह ने कह दिया, BL संतोष ने कह दिया, संघ की बैठकें हो गई,
बीजेपी की बैठक हो गई नड्डा जी के निवास पर दिल्ली में, और बाद में मोदी जी के साथ हो गई, तमाम तरह की बैठकें हो गई, लेकिन कुहासा छटा नहीं है कि योगी और मोदी में झगड़ा चल रहा है, मोदी बदले जाएंगे। अरविंद शर्मा के सवाल पर मोदी और योगी में झगड़ा है, कोरोना के सवाल पर मोदी और योगी में झगड़ा है। यह दो व्यक्तित्वों की टकराहट है। योगी के बढ़ते कद से मोदी नाराज है, इसलिए निपटाना चाहते हैं। क्या है, अगर ये सच नहीं भी हो तो यह छाया हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, और यह कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। और एक ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई नहीं दी योगी जी को, न मोदी जी ने दी, न अमित शाह ने दी, न जेपी नड्डा ने दी। इससे भी मैसेज गया कि योगी से मोदी नाराज हैं, दोनों में तो शीत युद्ध चल रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए बेहतर होगा कि तत्काल इस कल्पना या यथार्थ पर विराम लगाए और कोरोना के हालात से निपटे। नहीं तो 2017 की कहानी 2022 में उत्तर प्रदेश में संभव है। क्या बीजेपी के लोग सुन रहे हैं?